तो यहाँ एक बात आती है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। राम जी को पूछने के लिए कोई आदमी नहीं मिला, कोई मनुष्य, कोई ऋषि, कोई मुनि नहीं मिला। जो तीन खग, मृग और भौरे मधुकर, उन तीनों से पूछ रहे हैं, जबकि इन तीनों के जुबान नहीं होती। खग चहचा सकता है, मृग रमा सकता है और मधुकर गुनगुना सकता है। जबकि पूछना चाहिए था किसी ऋषि से, किसी मुनि से, किसी मनुष्य से, अरे किसी वनवासी से ही पूछ लेते, वन में हैं। बड़ी प्यारी बात है। ये चौपाई तो साधारण सी लगती है, लेकिन ये चौपाई बड़ी गहरी है। ज्यादा तो नहीं, एक छोटा सा भाव खोलूंगा इसमें। इन तीनों से क्यों पूछा? इन तीनों से इसलिए पूछा, भैया आपके घर में कोई चीज खो जाए तो आपकी सेवा में जो घर में बालक रहते होगो, तुरंत बैठे पूछोगे, चाहे लाला होए चाहे लाली, हाँ या ना, है ना? जो सेवा में रहता होगा, और जो सेवा में नहीं है, चाहे तुम खुद ढूंढोगे पर बातें तुम्हारी पूछवे की हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो उल्टो तुम्हें जवाब मिल जाएगा, तुम्हारी का आंख फूट गई है का? हमारे पूछ रहे हो, तुम्हारी का आंख फूट गई है, ढूंढ लो। तो उससे पूछते हो आप जो सेवा भाव रखता हो, है ना? ये तीन भगवान के सच्चे सेवक हैं, खग, मृग, मधुकर। बोले कैसे माने? गोस्वामी से पूछते हैं। जिस समय राम जी वन में आए, इन तीनों ने आकर के अपना परिचय दिया कि प्रभु हमें पहचानी है। राम जी ने इशारा किया कि पहचान लिया। इस बात को तुलसीदास जी ने बताया लोगों को, लेकिन थोड़े अलग अलग जगह पर बताया, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाए। इन तीनों ने खग, मृग, मधुकर, इन तीनों ने आकर के कहा कि आपको जो भी सेवा की जरूरत हो हमें निसंकोच कहिएगा। वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप ही आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि सेवक को कहलवाना पड़े
तो काय का सेवक 2 कौड़ी का आदमी है। कभी कभी जो सेवक बनते हैं ना, होते नहीं है, सेवक बनते हैं, वो कहते बहुत हैं कि गुरुजी मेरी जरूरत पड़े तो आधी रात कह देना, मेरी जरूरत पड़े आधी रात आपको, मेरी जहां जरूरत पड़े तो कह देना। लेकिन तो कहवे की जरूरत पड़ी तो तू काय को सेवक और काय को शिष्य और काय को भक्त है? तेरी का आंख फूट गई, तुझे दिखाई नहीं देता कि क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। और सेवक तो वो है मन मुदरी मन मुदित युतारी, पिय हिय की सिय जान निहारी। और सीता जी कह देती कि मेरी जरूरत पड़े तो आधी रात मुझसे कह देना, मैं हाजिर हूं, मेरी मदद की जहां जरूरत पड़े। क्या राम जी कभी कहते कि जा के बटे जरूरत है मोए अंगूठी देवे कि न को उतार दे। और एक बताऊं, ऐसे कहने वालों से तुमने कह दिया ना, ऐसे कहने वालों से यार कह भी दिया तो उल्टे मुंह की खानी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे लोग कहते ही इसलिए कि कभी हम तो कहें तो जिन्हें फिर आड़े आतन ले लें कि बाद ना दे तुम्हें हमारी याद ना आई, आज तुम्हें हमारी याद आई, आज हम दिखे हैं, तादना दे तुम्हें हमारी याद ना आई। वे कहते इसलिए हैं कि ऐसा मौका आए, फिर हम जिन्हें आड़े आतन, वो सेवक होते नहीं है, वो सेवक बनते हैं। तो ये 3 सेवक थे असली भगवान के। कौन? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। गोस्वामी जी से पूछा कि ये कौन है, ये तो बताओ। तो गोस्वामी जी ने बताया। चौपाई आपके हृदय को एकदम छू जाएगी, देखना। पहले थोड़ा सा हिंट दूं तब समझ में आएगी। ये लग रहे थे खग जैसे, खग माने पशु, खग माने पंछी, और मृग माने पशु, और मधुकर माने घोड़ा। लग रहे थे, यानी ये जड़ है, बुद्धिहीन है ना, मनुष्य की अपेक्षा। लेकिन सचमुच में सेवक बनना है तो हमें जड़ बनना ही पड़ेगा। कल हमारे गोवर्धन संत से जो स्वामी जी आए थे वो कह रहे थे ना कि दुनिया में यदि कोई केस लड़ना हो तो वकील पढ़ा दे, वैसे ही बोलेंगे चाहे कितने होशियार हों, लेकिन गुरु पढ़ावे तो जन कतरनी सी बुद्धि चलती है। इसलिए गुरु महापुरुष की, परमात्मा की, महात्मा की सेवा में इस बुद्धि की, इस कतरनी को खत्म करके इसमें जड़ता आ जानी चाहिए। जो वो कह दे बस वही करना है। तो ये तीनों कौन है? क्यों राम पूछ रहे हैं इनसे? क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने आप को स्वीकार कर लिया कि हमें आप सेवा देते रहना, वैसे हम करते रहेंगे। इसलिए जब राम जी को जरूरत पड़ी तो इनसे पूछा ये कौन है। अब समझिएगा, खग मृग मधुकर, तीनों शब्द है। खग मृग मधुकर, खग मृग मधुकर, खग मृग मधुकर, तनु धरि
देवा खग मृग मधुकर तनु धरि देवा आई करहे रघु नायक सेवा आई करहे रघु नायक सेवा। समझ में आ गई? खग मृग मधुकर तनु धरि देवा तनु धरि देवा खग मृग मधुकर तनु धरि देवा आई करहे रघु नायक सेवा। जो लोग नादान लोग होते हैं ना, वे कहते हैं अरे बताओ काय के राम में वे पशु नहीं पूछ रहे हैं, मधुकर भौरे नहीं पूछ रहे हैं, और पंछी नहीं पूछ रहे हैं, अरे कोई आदमी नहीं मिले? आदमी कोई सेवक मिला ही नहीं था, हैं? जो सेवक थे भगवान ने पहचान लिए थे, इसलिए उन्हीं को पूछ रहे हैं। दूसरा कारण एक और खोल दूं। दूसरा कारण, तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष के भाग्य को, तिर्या के चरित्र को देवता भी नहीं जान पाए। कुतो मनुष्य, मनुष्य की तो औकात क्या है? इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य से ज्यादा दूर दृष्टि, दूर तक देखने की दृष्टि, समझने की, जानने की क्षमता देवताओं में होती है। इसलिए राम जी इन तीनों देवताओं को, तीनों रूप धर करके जो देवता वहां डोल रहे हैं, खग मृग मधुकर तनु धरि देवा आई करहे रघुनायक सेवा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। दूसरा, तीसरा कारण एक और बताऊं। तीसरा कारण, एक बात बताओ, आप कहूं बाजार में गए और कोई दुकानदार के पास में अपनी चप्पल उतार दें आपने, वहां अंदर मंदिर हो, जैसे अपने मनकामेश्वर, अगर हम मनकामेश्वर है तो बाहर दुकान पे किसी से कहा कि भाई मेरी चप्पल को देखते रहे ना, है? अथवा कोई वस्तु आपने ली, अब बैग अपना धरे हो कि भाई दर्शन कराऊं, मैं अपने बैग को ले लूंगा। अब बैग आप धर गए और बाकी है गई चोरी, तो जो बताओ, जा दुकान से आप जिम्मेदारी दे के गए, ताते पूछोगे कि जाके मैं कानपुर में रिपोर्ट लिखाओगे? भाई तो पूछेंगे ना। बन दिस देव सौंपी सब काहू, समझ में आ रही है? बन दिस देव सौंपी सब काहू, क्योंकि जब लक्ष्मण जी जा रहे थे राम जी के पास तो देवताओं को सौंपा था,
इसलिए राम जी कह रहे हैं कि हे देवताओं, जब तुम्हें सौंप के गए थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी, तुम बताओ, जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अच्छा एक बात बताएं, कभी कभी जिसके यहां तुम रख के जाते हो वही चोरी करवा देता है, आया ना? कभी कभी वही चोरी करवा देता है। इन तीनों ने सीता जी की चोरी करवाई थी। ये तीनों खग मृग मधुकर, तीनों ने जानबूझ करके सीता जी की चोरी करवाई। इसलिए राम उन्हें बार बार पूछ रहे हैं, बोले कैसे माने करवाई थी? चौथा भाव, ये कैसे मान ले कि इन्होंने चोरी करवाई थी? इन्होंने इसलिए चोरी करवाई थी कि जब तक सीता जी की चोरी नहीं होगी तब तक रावण मरेगो नहीं, और रावण मरेगो नहीं तब तक देवतन को चैन ते सांस आवेगी नहीं। इसलिए जो देवता ये तीनों रूप धारण करके डोल रहे हैं ना, वहां खग मृग मधुकर तनु धरि देवा, आई करहे रघुनायक सेवा। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके, जैसे लखन गए और इन्होंने रावण के द्वारा सीता जी की चोरी करवा दी, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनो परमारथी। लोग कहते हैं अरे राम जी बताओ कैसे भगवान है, पशुन ते पूछ रहे हैं, पेड़न ते पूछ रहे हैं, भौरन ते पूछ रहे। अबे बुद्धि के हीन जाने का, जो राम को दिखाई दे रहा है वो तुमको 7 जन्म में दिखाई देने वाला है ही नहीं। या तो कोई राम जानेगा या कोई राम का प्यारा इस बात को जानेगा कि खग मृग मधुकर कौन थे। खग मृग मधुकर तनु धरि देवा, आई करहे रघुनायक से, आई करहे रघुनायक सेवा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राम जी के यही काम आए हैं। सबसे पहले कौन काम आया? खग। कौन? जटायु कौन है? खग। सबसे पहले काम आया सीता जी को बचाने में भी और राम जी को बताने में भी। आया ना? बोलो तो करो। सबसे पहले जब जटायु को घायल करके डाल गया रावण, जटायु बस एक ही बात पुकारा, हे राम, हे राम। पंखें कट गई हैं, घायल है, हे राम, हे राम। राम जी जैसे ही पहुंचे, उसने अपना काम पूरा किया कि दक्षिण दिशा को दशानन जानकी को, राम जी ने कहा कि आप कहो तो मैं आपको बिल्कुल स्वस्थ कर दूं, आपके पंख लगा दूं, सही कर दूं। बोले नहीं नहीं, जिंदगी तो मैंने बहुत जी, जिंदगी तो मैंने बहुत जी ली, लेकिन अब ऐसा जो मरण मिल रहा है ना, ऐसा मरण फिर नहीं मिलेगा। इसलिए अब तो मैं मरण चाहता हूं, अब तो मैं मरण चाहता हूं। क्योंकि जिंदगी तो बार बार मिलती है, मिलती रहती है, लेकिन ऐसा मरण सबको सुलभ नहीं होता। मेरे राम सामने हैं, गोदी में मैं रखा हुआ हूं और मैं उनके काम के लिए अपना शरीर छोड़ रहा हूं। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है।
जटायु ने यो नहीं कही भगवान ते कि मेरी जरूरत पर है तो कबू बता दियो है, यो ना कही। और पता है जटायु अपने से 1000 गुना ज्यादा जो बलवान था उससे बढ़ गया, ये समझ करके भी कि मैं इससे जीतने वाला नहीं हूं। ये सेवक की सच्ची सेवकाई है। वो ये पूछता नहीं है कि मेरी जरूरत हो तो बता देना, भैया आओ। जटायु की कथा तो बड़ी प्यारी है, कभी समय मिलेगा तो पूरे 9 दिन जटायु पर चर्चा चले। कितना प्यारा चरित्र है जटायु का। आहा, जिस राम ने अपने स्वयं बाप की दाह संस्कार क्रिया अपने हाथों से न की, और उन राम ने अपने हाथों से जिस खग की दाह संस्कार क्रिया और ये कहकर के हे तात, ये कहकर के क्रिया की हो, उस जटायु का चरित्र कैसा रहा होगा, उसका भाव कैसा रहा होगा। जब वो शरीर छोड़ता है तो बस उसके हृदय में राम ही राम रहता है। 1 मिनट हम भी उस राम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान वहां से चले हैं तो उनकी एक बहुत प्यारी भक्ता सवरी भगवान का इंतजार कर रही थी। उसके कुटिया पर जाकर के नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं और अंतिम में कहते हैं नवमः जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सबरी को उपदेश करके उसे गति दे करके, कौन सी गति? योग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहे आज सुलभ भई सोई। भैया आगे भगवान बढ़े, हनुमान जी से मुलाकात करके बाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया। फिर सीता जी की खोज के लिए बांदरों की टोली गई है और स्वयं प्रभा के दर्शन करते हुए समुद्र के इस पार तक पहुंच गए हैं। संपाति की मदद से फिर एक खग काम आया। संपाति जिसने कहा कि मैं देखूं तुम नाही, गीदई दृष्टि अपार। अब इसके बाद में फिर मृग काम आएगा। जब कोई पार नहीं जा पा रहा था, हनुमान जी कौन है? राम के शाखा मृग। हनुमान जी हैं राम के शाखा मृग हैं, तो खग अब काम आ रहे हैं मृग हैं। जब कोई काम नहीं आया तो जामवंत ने कहा काचो पसाधि
रहु बलवाना का चौपसा का चुप सारे रहु बलवाना पवन तनय बल पवन समारा तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना का चुप साधे रहु बलवाना राम का जलग तब अवतारा राम काज लगे तब अवतारा सुनतई भयउ पर्वताकारा सुनतई भयहु पर्वताकारा सुनतई भयहु पर्वताकारा छलांग लगाई। समुद्र के टुच्चे मुच्चे लोगों को सबक सिखाते हुए सीधे लंकिनी में मुक्का मारा, क्योंकि लातों के भूत बोलते तो नहीं हो भाई, लातों के भूत। हाँ तुम तो मानते हो। लंकिनी का ऑपरेशन किया, उपचार किया। उसके बाद जुगत विभीषण सकल बताई। अशोक वाटिका में पहुंचे, सीता जी का दर्शन हुआ, राम की अनुमति के बिना लंका को जला डाला। लौट करके आए, सूचना सुनाई और समुद्र पर पुल बनाया गया। समुद्र पर सेना उस पार हुई और फिर युद्ध हुआ। दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम। बोलो दे दमादम दे दमादम। कौन में दे? ये रावण क्या है? ये हमारा मोह, हमारे विकार, यही तो रावण है, हैं? ये हमारे विकार ही तो इनमें दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम। कुंभकर्ण का सफाया हुआ, मेघनाथ का सफाया हुआ। उसके बाद फिर रावण का नंबर आया। रावण मरी नहीं रहा था, तब विभीषण ने कहा कि महाराज हम बताएंगे आपको, भगवान हमसे पूछो, ऐसे नहीं मरेगा ये, आप कितने भी वर्ष तक लगे रहो। वे तो कैसे मरेगा? नाविकुंड पीयूष बसयाखी नाथ जियत रावण बलता के। नाथ जियत रावण बलता के। तब भगवान ने 31 बाण छोड़े, 20 भुजा 10 शीश और 1 नाभि में। फिर रावण वहां गिरा है और रावण को हैगो बेचारे को सू पड़ा। ऐसा ना है, बोलो सू पड़ा, सू पड़ा। इतनी आवाज ना हरी जाको तो तुम्हें रावण प्यारो है। सू पड़ा। हाँ रहन को कुल रोबनिहारा रहन को। रहन को कुल रोबनिहारा राम विमुख अस हाल तुम्हारा। एक लाख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण घर दिया नवाती।
लाख नाती तारा वनगर दिया नवाती। तुरंत सीता जी को बुलाया और विमान में बैठे और जल्दी पड़ी थी क्योंकि भरत वहां इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने ये कह दिया कि एक दिन भी ज्यादा हुआ तो जियतन पावो वीर, तो आपको ये भरत जिंदा